ये अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये वीडियो है तो मेरा मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ मोटिवेशनल टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप सभी के लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली जो हमारे हाउस वाइफ हैं, वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। आप लोगों ने इस वर्ड का बहुत नाम सुना होगा, हसद और जलन। तो ये जो हमारे अंदर होती है ना, हसद और जलन, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है हमारे लिए। ये जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देती है, क्योंकि हर इंसान तो इस दुनिया में अमीर नहीं होता है ना, उसके पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं होता है। बहुत से लोगों के पास सब कुछ होता है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। कुछ मिडिल क्लास भी होते हैं, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे मतलब ऐसी कैटेगरी होती है जो लोगों को देखते हैं कि उनके पास सभी कुछ है, मतलब बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सभी कुछ है, मतलब इतने अमीर है, हमारे पास क्यों नहीं है ये सब। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी आजमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अमीर होते हैं, उनको अल्लाह ताला सभी कुछ देते हैं, और उनकी भी जो है ना वो एक आजमाइश होती है कि मैंने अपने बंदे को इतना कुछ दिया है। मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दूसरों की हेल्प करता है कि नहीं करता है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला सब कुछ देते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंदों को मतलब बहुत ज़्यादा समझते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपना पैसा बचा के रखते हैं, अपने ही ऊपर खर्चा करते हैं, अपने फैमिली पे खर्चा करते हैं, मतलब दूसरों की बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करते हैं। पैसा होने के बावजूद भी अगर वो लोग खर्चा नहीं करते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि उनके पास दिल ही नहीं है खर्चा करने के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए। बंदों को अगर अल्लाह ताला दौलत देता है ना, तो वो इसी नीयत से देता है, मतलब बंदों के ज़रिए ही तो है ना वो दूसरों का वसीला लगता है। इसीलिए अल्लाह ताला देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी आजमाते हैं। तो हमारी जो हसद और जलन है ना, तो वो हमें दूसरों से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ताला का उठते बैठते सोते जागते हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा आने के बाद जो है वो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल भी बदल जाती है। उसको जो है ना बहुत ज़्यादा तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है। सभी के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, बट 90% मतलब लोगों का हाल यही है। और इस दुनिया में तकब्बुर और घमंड तो किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े बादशाहों का नहीं रहा। तो हमारे अंदर जो है ना वो इंसानियत होनी चाहिए, मतलब हमारा जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली होना चाहिए सभी के लिए। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहे होते हैं, हमारी बुराई कर रहे होते हैं, मतलब सामने सामने भी देख कर जो है ना वो हमें देख कर नाक मुंह बना रहे होते हैं। दूसरों के इन आदतों से आपकी ज़िंदगी में और आपके ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना। मतलब अगर हम अच्छे भी हैं तब भी वो हमारे बारे में बातें करेंगे, और अगर हम मतलब बुरे हैं, अगर हमने किसी के साथ कुछ भी बुरा कर दिया है, मतलब छोटी सी भी बात अगर कह दी है ना, तो फिर तो उसके लिए हम जहर हैं। इसलिए नेगेटिव लोगों से बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि इस दुनिया में हम सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। अगर हम सामने वाले के साथ बहुत कुछ सब कुछ मतलब अच्छा कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी बुरे हैं, तो फिर इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। फिर हमें भी हर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास भी तो दिल है ना। और जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, तो उनकी जो है वो आप सोच कभी ज़िंदगी में बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप सोच तो बदल नहीं सकते हैं, अपने आप को ही उनसे दूर रखें। अच्छा, शादी से पहले तो ज़िंदगी कुछ और ही थी, और जब से शादी हुई ना, तो उसके बाद ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में भी जो है ना वो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आए, जो लोग सिर्फ मुझे बुरा ही समझते थे और मेरी सिर्फ बुराइयाँ ही करते थे। मतलब सामने सामने जो है ना, और वो मुझे देख के मतलब कई तरह का जो है ना वो मुंह बनाते थे। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, फील होता था। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि ये देखो मेरे बारे में ऐसा कह रही है या ऐसा कह रहा है। तो मेरी बातें सुनकर हमेशा हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते थे, और हम यही समझाते थे कि अगर तुम्हारे बारे में इस तरह से अगर लोग बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उनसे बिल्कुल भी मतलब दूरी बना लो, दूर रहो। 10 कदम नहीं 100 कदम दूर रहो, और खामोश रहो। जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सब्र करो, क्योंकि सब्र में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकत है। अल्लाह ताला ने कहा है सब्र करो, मैं जो है ना अपने बंदे को इसके बदले में बहुत कुछ अता करूँगा। क्योंकि होता ऐसा है ना कि शादी के बाद हमारी जो एक लाइफ है ना वो टोटली चेंज हो जाती है। बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलता है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हमारी ज़िंदगी में टकराते हैं, और बहुत सारे बुरे लोग भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। शादी के बाद बहुत कुछ हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो वो हमारी अच्छाइयों को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना कि जो हमारी अच्छाइयाँ होती हैं ना, तो वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर खड़ी हो जाती हैं आकर। बट दिन जो है ना वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए इंसान को
अपने दिल में अहद कर लेना चाहिए कि जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी आखिरी सांस तक हमें सब्र और शुक्र का जो दामन है ना, तो उसको पकड़े रहना है, थामे रखना है। मतलब बिल्कुल भी जो है ना वो हमें इस बुनियाद से हिलना नहीं है। तो आप देखेंगे जो आपकी ज़िंदगी है ना, तो वो बहुत हसीन और तरीन जो है ना वो अल्लाह ताला बना देंगे उसको। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो सुबह का जल्दी उठना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि वो आधा दिन अपना सो के गुजार देते हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं। मेरा भी कुछ हाल यही था। शादी से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा लेट उठती थी और सुबह का सूरज तो जो है ना वो पता नहीं, मतलब सालों साल में पता नहीं मैं कब दिखती थी, मुझे याद भी नहीं है। जब तक स्कूल रहा, कॉलेज रहा, जब तक तो सुबह जल्दी ही उठती थी। उसके बाद जब स्कूल कॉलेज बंद हो गया फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट उठने लगी थी। अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा डांटते थे, मतलब इतनी ज़्यादा डांट पड़ती थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि अल्लाह मैंने इतनी डांट खाई। जाहिर बात है ना कि अगर आप लेट नाइट सोगे तो अर्ली मॉर्निंग तो जो है उठने का सवाल ही नहीं उठता है। अम्मी अब्बू से बस यही डांट पड़ती थी कि सुबह जल्दी उठो, अपने सारे काम टाइमली कर लो, टाइम से सारे काम हो जाएंगे तो फ्री हो जाओगी, फिर दिन में सो लेना। बट उस टाइम पर समझ नहीं आता था और सुबह जो है ना मैं बहुत ज़्यादा लेट ही उठती थी, मतलब 10-11 बज ही जाते थे उठते उठते। अम्मी अब्बू मेरे जो थे वो सुबह उठते थे, फजर में नमाज़ पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे। अब्बू तो खैर मेरे बहुत जल्दी ही उठते थे, वो तहज्जुद गुजार थे। सुबह का उठना जो है वो बहुत अच्छा होता है। जब आप फजर में उठते हो, नमाज़ पढ़ते हो, कुरान शरीफ पढ़ते हो ना, तो हमारे दिल को जो है ना वो एक अलग ही सुकून मिलता है, दिल ही सुकून मिलता है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है, लफ्ज़ों में तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा जो है ना वो एक रूटीन सा बन गया है। फजर में उठती हूँ, उसके बाद कुरान शरीफ अदा करती हूँ, यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। तो यासीन शरीफ जब मैं पढ़ती हूँ ना तो उसके बाद मेरा पूरा दिन सा जो है ना वो बन जाता है, बहुत अच्छा मेरा दिन बन जाता है। यकीन करिए दुआएं जो होती हैं ना वो हमारी कभी रद्द नहीं होती हैं। और फजर में मांगी हुई दुआएं जो है ना वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। एक फजर की, एक तहज्जुद की जो दुआएं होती है ना तो वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि बंदा और वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है, बट जो फजर की जो नमाज़ होती है या तहज्जुद की नमाज़ होती है ना, तो नींद में जो है ना वो बहुत गहरी नींद में होता है, नींद से जो है ना वो आंखें खुलती नहीं है। सो इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना तो आपके सारे काम बहुत टाइमली परफेक्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट टिप मेरा ये है कि अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखना है। अपनी ज़िंदगी में अगर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है या आपने कुछ करने की सोचा है, कोई वर्क करना है आपको, तो ज़रूर उसे पूरा करें। घर बैठे बैठे अगर आपने कुछ काम करने की सोचा है या स्टार्ट किया है तो उसे बिल्कुल पूरा करें। ऐसा नहीं है कि आप बीच में हार मान जाए, आपने किया और आपने फिर सोचा कि नहीं मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा, मैं इसे आगे नहीं ले जाऊंगी। तो हार बिल्कुल नहीं माननी है, आप लोगों को हमेशा स्ट्रांग रहना है। और दिल से जो मेहनत करते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अल्लाह ताला जो है ना उन्हें एक न एक दिन तरक्की ज़रूर देते हैं। सो ये था मेरा बहुत छोटू सा एंड मिनी सा मोटिवेशनल व्लॉग। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।